बिना मिट्टी के 1000 दिए बनाकर दिखाओ बीरबल। नमस्कार दोस्तों। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दूर दूर से आए विद्वान, पंडित और सेनापति अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी दरबार में एक वृद्ध साधु ने प्रवेश किया। साधु के चेहरे पे अद्भुत तेज था। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और शांत आंखें देखकर पूरे दरबार सम्मान के साथ खड़ा हो गया था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, महात्मा जी, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। साधु ने गंभीर सुर में कहा, जहाँपना, मैंने आपके दरबार में और विशेष रूप बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला और उसके सामने रख दिया। फिर बोले, बीरबल को 7 दिन के भीतर बिना मिट्टी के 1000 दिए बनाकर दिखाने होंगे। साधु की बात सुनते ही दरबारी शब्द रह गए। मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए थे। सेनापति हंसते हुए बोला, ये तो असंभव है, दिए तो मिट्टी के ही बनते हैं। कई दरबारी भी सिर हिलाने लग गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल कुछ देर के लिए शांत रहे। उन्होंने साधु की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, महात्मा जी, आपकी चुनौती स्वीकार है। पूरा दरबार चौंक गया। लोग सोचने लग गए कि आखिर बीरबल ऐसा कैसे करेंगे। साधु ने कहा, याद रखना बीरबल, एक भी दिया मिट्टी का नहीं होना चाहिए। बीरबल ने सिर्फ सिर झुकाकर हाँ भर दी। साधु चला गया, लेकिन उसके जाते ही दरबार में हंसी का माहौल बन गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार बीरबल फंस गए हैं। बिना मिट्टी के दिए बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब देखते हैं 7 दिन बाद क्या होता है। लेकिन बीरबल के चेहरे पे चिंता की कोई भी नामो निशान नहीं था। उसी शाम वे महल से निकलकर राज्य के गांव में घूमने लग गए। जहां भी जाते लोग एक ही प्रश्न पूछते, सबसे बड़ा अंधेरा क्या होता है? किसी ने कहा रात, किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा अज्ञानता। बीरबल हर उत्तर ध्यान से सुनते और आगे बढ़ जाते। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग सोचने लग गए कि 1000 दिए की चुनौती का और इन प्रश्नों का क्या संबंध है। 3 दिन बीते, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, लेकिन बीरबल कहीं भी दिए बनाते नजर नहीं आए थे। अब तो दरबारियों को पूरा विश्वास हो गया था कि इस बार बीरबल हार जाएंगे। छठे दिन अकबर ने उन्हें बुलाया। बीरबल, केवल एक दिन बचा है, तुम्हारे 1000 दिए कहाँ हैं? बीरबल ने शांत सुर में कहा, जहाँपना, दिए तैयार हो रहे हैं। अकबर और बीरबल हैरान थे, क्योंकि ना कोई किसी कुमार का काम किया था और ना ही किसी कारीगर ने। फिर आखिर दिए बना कौन रहा है? 7वें दिन दरबार सुबह सुबह पूरे राज्य में एक अजीब घोषणा करवाई गई। घोषणा सुनते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। दरबारियों को भी बुलाया गया। अकबर स्वयं उत्सुक होकर वहां पहुंचे। एक विशाल मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। मैदान के बीचों बीच बीरबल खड़े थे, लेकिन वहां एक भी मिट्टी का दिया दिखाई नहीं दे रहा था। साधु भी वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पे मुस्कान दिख रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, समय पूरा हो चुका है, अब बताओ तुम्हारे 1000 दिए कहाँ हैं? पूरा मैदान शांत हो गया था। सभी की नज़र बीरबल पर टिकी हुई थी। बीरबल मुस्कुराए और फिर उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि जिसे सुनते ही अकबर तक अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अगले ही पल मैदान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे राज्य की सोच बदल दी। लेकिन आखिरी बीरबल बिना मिट्टी के 1000 दिए कैसे जलाने वाले थे, और उसी रहस्यमय साधु का असली उद्देश्य क्या था? मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। साधु की चुनौती का समय पूरा हो चुका था और हर कोई बीरबल के उत्तर का इंतजार कर रहा था। बीरबल धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा, जहाँपना, कृपया अपने आसपास खड़े लोगों को ध्यान से देखिए। अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। मैदान में किसान थे, सैनिक थे, बच्चे, बूढ़े, महिला थी, हजारों लोग वहां खड़े थे। लेकिन फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका दिए से क्या संबंध है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँपना, मैंने पिछले 6 दिनों में पूरे राज्य का भीषण किया। मैंने हर गांव में एक प्रश्न पूछा था, सबसे बड़ा अंधेरा क्या होता है? अकबर ने सिर हिलाया। हाँ, ये बात तो
पूरे राज्य में फैल चुकी थी। बीरबल बोले, और मुझे हर गांव में एक ही सच्चाई दिखी, सबसे बड़ा अंधेरा रात का नहीं, सबसे बड़ा अंधेरा अज्ञानता का होता है। पूरा मैदान शांत था, लोग ध्यान से सुन रहे थे। तभी बीरबल ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने पिछले 6 दिनों में किसी जरूरतमंद की सहायता की हो वो आगे आ जाए। धीरे धीरे लोग आगे लग गए। किसी किसान ने अपनी पड़ोसी को अनाज दिया था, किसी सैनिक ने एक वृद्ध की मदद की थी, किसी बच्चे ने एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाना सिखाया था, किसी महिला ने एक गरीब परिवार को भोजन दिया था। देखते ही देखते सैकड़ों लोग आगे खड़े हो गए थे। फिर बीरबल ने कहा, अब जिन लोगों ने किसी को कोई अच्छी शिक्षा दी हो वो भी आगे आए। और लोग आने लग गए। संख्या बढ़ती गई। कुछ ही देर बाद मैदान में हजारों लोग से अधिक लोग आगे खड़े दिखाई देने लग गए। बीरबल ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, महात्मा जी, ये रहे मेरे 1000 दिए। पूरा मैदान हैरानी से भर गया। साधु भी भौहें सिकुड़ गई थी। ये कैसी बात हुई? बीरबल मुस्कुराए, दिए केवल मिट्टी के नहीं होते हैं, जो किसी के जीवन का अंधेरा दूर करे वही असली दिया होता है। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। अकबर की आंखों में भी प्रशंसा झलक उठी। बीरबल बोले, इन लोगों ने किसी को ज्ञान दिया, किसी को सहायता की, किसी का जीवन का आशा जगाई। इन्होंने अंधेरा हटाया, इसलिए ये सभी एक दिए के समान हैं। साधु कुछ क्षण के लिए मौन रहा, फिर उसके चेहरे पे संतोष की मुस्कान आ गई थी। बीरबल, तुमने चुनौती पूरी कर दी है। पूरा मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोग बीरबल की जय जयकार करने लग गए। लेकिन तभी साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला। उन्होंने एक पुराना पीतल का डिब्बा निकाला। डिब्बा काफी पुराना था और उसी पर विचित्र निशान बने हुए थे। साधु ने उसे बीरबल को सौंप देकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। बीरबल, अकबर चौंक पड़े थे। पहली परीक्षा? साधु ने गंभीर सुर में कहा, हाँ, पहली परीक्षा। अब पूरा मैदान फिर से शांत हो गया था। साधु बोला, इस डिब्बे के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो वर्षों से किसी को नहीं पता चला। बीरबल ने डिब्बे को ध्यान से देखा। उस पर एक पंक्ति लिखी हुई थी, जिसके पास सब कुछ हो वही सबसे गरीब है। ये पढ़ते ही अकबर भी उलझ गए थे। दरबारियों के चेहरे पे आश्चर्य था। साधु ने कहा, यदि इस रहस्य को सुलझा दिया तो तुम ऐसी सीख पाओगे जो किसी खजाने से अधिक मूल्यवान होगी। इतना कहकर साधु मुड़ा और बिना कुछ बताए वहां से चला गया। बीरबल डिब्बे को हाथ में लिए खड़े रहे। फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पहेली किसे और इशारा कर रही थी। लेकिन उन्हें ये असाब हो गया था कि ये साधारण रहस्य नहीं है। उसी रहस्य की खोज में बीरबल ऐसी सच्चाई मिलने वाली थी जो पूरे राज्य की सोच बदल देगी। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होता है फिर भी गरीब रहता है? और उस पीतल के डिब्बे में कौन सा रहस्य छुपा हुआ था? पीतल का वह रहस्यमय डिब्बा बीरबल के हाथ में था। उस पर खुद शब्द बार बार उनके मन में गूंज रहे थे, जिसके पास सब कुछ होता है वही सबसे गरीब होता है। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें इस पहेली का उत्तर ढूंढ पाए बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहापना, उत्तर खोजने के लिए मुझे पूरे राज्य को देखना होगा। अकबर ने अनुमति दे दी। इसके बाद कई दिनों तक बीरबल राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों को देखा, सोना चांदी से भरे महल देखे, धनवान लोगों का विशाल खजाना देखा। लेकिन हर जगह उन्हें एक ही अजीब बात दिखाई दे रही थी। कुछ लोग धनवान थे लेकिन हमेशा परेशान रहते थे। किसी को अपने धन की चोरी होने का डर था, किसी को अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर था, किसी को और अधिक पाने की लालसा थी। एक दिन बीरबल एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान को देखा। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था। घर भी साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पे अद्भुत संतोष था। वह हंस रहा था, गांव के बच्चे के साथ बात कर रहा था, जरूरतमंद की मदद कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, बाबा, तुम्हारे पास तो बहुत कम धन है, क्या तुम्हें भी दुख नहीं होता? बूढ़ा किसान मुस्कुराए, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है, फिर दुख किस बात का? ये उत्तर सुनकर बीरबल गहरी सोच में पड़ गए थे। उसी रात उन्हें पहेली का अर्थ समझ आने लग गया। अगले ही दिन वे दरबार पहुंचे। पूरा दरबार उत्सुक था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या रहस्य सुलझ गया?
बीरबल मुस्कुराए जी झाँपना। उन्होंने पीतल का डिब्बा सबके सामने रख दिया और बोले, इसके पास सब कुछ हो वही सबसे गरीब होता है, इसका अर्थ है धनी नहीं। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई थी। बीरबल आगे बोले, जिस व्यक्ति के पास आर्था धन शक्ति और वैभव हो लेकिन संतोष ना हो वही सबसे गरीब है। पूरा दरबार शब्द रह गया। बीरबल ने कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, असली गरीबी संतोष की कमी होती है। जो हमेशा अधिक पाने की इच्छा जीती है वही कभी अमीर नहीं बन पाता, और जो अपने पास है उसमें संतोष रखना सीख लेता है वही सबसे बड़ा धनवान बन जाता है। अकबर भी गंभीर हो गए थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये केवल पहेली नहीं बल्कि जीवन की एक बड़ी शिक्षा थी। तभी अचानक पीतल के डिब्बे के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई। सभी की नज़र डिब्बे पर चली गई। बीरबल ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी रखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था, अब तुम अंतिम रहस्य जानने के योग्य हो। नीचे उस रहस्यमय साधु का नाम लिखा था। चिट्ठी में आगे क्या लिखा था, राज्य के उत्तर दिशा में एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो उस रहस्य को समझ लेगा वही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करेगा। पूरा दरबार हैरान हो गया। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या तुम वहाँ जाओगे बीरबल? बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, झाँपना लगता है मेरी अगली परीक्षा वहीं मेरा इंतजार कर रही हुई। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जो केवल बुद्धि की नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य की खोज बनने वाली थी। और उत्तर दिशा के उस प्राचीन मंदिर में आखिरी ऐसा कौन सा रहस्य छुपा था, ये कोई नहीं जानता था। पीतल के डिब्बे में मिली चिट्ठी पढ़ने के बाद पूरा दरबार स्तब्ध रह गया था। उत्तर दिशा के प्राचीन मंदिर का नाम सुनते ही कई बूढ़े दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए थे। अकबर ने यह बात नोटिस की। क्या बात है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी एक वृद्ध मंत्री आगे आया। जहाँपना, उस मंदिर के बारे में हमने बचपन से एक कहानी सुनी है। कहा जाता है कि वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर लौटता है, लेकिन जो लालच लेकर जाता है वे खाली हाथ लौटता है। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर वहाँ जाना और भी जरूरी हो जाता है। अगली सुबह बीरबल कुछ सैनिक के साथ उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद घने जंगल के बीच से वहाँ पहुँचे। जंगल इतना शांत था कि केवल पक्षियों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। सूरज ढलने लगा। तभी दूर पहाड़ी पर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत विशाल था। उसकी दीवार पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहाँ कोई पुजारी नहीं था, कोई भक्त नहीं था। मानो वर्षों से वह स्थान वीरान पड़ा हो। बीरबल धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचे। द्वार के ऊपर पत्थर पर एक वाक्य लिखा हुआ था, जो स्वयं को जीत ले वही संसार जीत सकता है। बीरबल ने शब्द को ध्यान से पढ़ा, फिर भीतर प्रवेश किया। अंदर एक बड़ा सा कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उस स्तंभ पर 3 सुनहरी वाक्य रखा हुआ था। एक बॉक्स पर अलग शब्द लिखे थे। पहले पर था धन, दूसरे पर था शक्ति, तीसरे पर था ज्ञान। सैनिक की आंखों में चमक आ गई। एक सैनिक बोला, बीरबल जी, निश्चित ही इसमें कोई खजाना छुपा होगा। लेकिन तभी कक्ष में एक गूंजती आवाज़ सुनाई दी, इन तीनों से केवल एक ही बॉक्स खोल सकते हो। यदि गलत चुन लिया तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कभी समझ नहीं पाओगे। सैनिक डर गए थे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये किसी को समझ नहीं आया। अब सभी की नज़र बीरबल पर टिक गई। बीरबल तीनों बॉक्स को ध्यान से देखने लगे। धन, शक्ति, ज्ञान तीनों एक ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनमें से सही कौन सा था? यदि उन्होंने गलत बॉक्स चुन लिया तो शायद सारी यात्रा व्यर्थ हो जाती। तभी उनकी नज़र स्तंभ के नीचे लिखे एक छोटी सी लाइन पर पड़ी। वह वाक्य भूल से ढका हुआ था। बीरबल नीचे झुके और धूल साफ की। शब्द दिखाई दिए, जो दिखाई दे वही सत्य नहीं होता। ये पढ़ते ही बीरबल की आंखों में चमक आ गई थी। उन्हें लगा कि इस पहेली का उत्तर तीनों बॉक्स के नामों पे नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे हैं। लेकिन आखिरी में वह छुपा हुआ संकेत क्या था, और तीनों बॉक्स में व्यवस्था में क्या रखा था?
क्या बीरबल सही चुनाव कर पाएंगे या इस बार उनकी बुद्धि भी सफल हो जाएगी? मंदिर के विशाल कक्ष में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सबके 3 बॉक्स रखे थे, धन, शक्ति और ज्ञान। सैनिक की सांस थमी हुई थी। सभी की नज़र बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने एक बार फिर से स्तंभ के नीचे लिखे शब्द पढ़े, जो दिखाई दे वह सत्य नहीं होता। उन्होंने आंख बंद की और अब तक की पूरी यात्रा को याद किया। उन्हें वह साधु की यात्रा याद आई जिसने 1000 दिए की चुनौती दी थी। उन्हें वह पहली याद आई जिसके पास सब कुछ हो वही सबसे गरीब है। और फिर उन्होंने समझा आया कि मंदिर भी उसी शिक्षा की अगली कड़ी थी। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। सैनिक उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। सभी सोच रहे थे कि ज्ञान वाला बॉक्स खोलेंगे, लेकिन तभी बीरबल ने तीनों बॉक्स को हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर सैनिक चौंक गए थे। उसी समय वह रहस्यमय आवाज़ गूंज उठी, क्या तुमने अपना चुनाव कर लिया? बीरबल मुस्कुराए, हाँ। तो कौन सा बॉक्स खोलोगे? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कोई भी नहीं। पूरा कक्ष स्तंभ रह गया। सैनिक को लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। आवाज़ फिर से गूंजी, कोई नहीं। ऐसा क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा रहस्य किसी बॉक्स को बंद नहीं कर सकते। यदि धन सबसे बड़ा होता तो धनवान लोग कभी दुखी ना होते। यदि शक्ति सबसे बड़ी होती तो शक्तिशाली लोग कभी भय ना होते। और यदि केवल ज्ञान ही सबसे बड़ा होता तो हर वृद्ध व्यक्ति सुखी ना होता। कक्ष में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बोले, असली रहस्य इन तीनों बॉक्स को पाने में नहीं बल्कि इनके ऊपर नियंत्रण रखने में है। जो धन का गुलाम बन जाए वे दुखी होगा। जो शक्ति में के आके अहंकार में डूब जाए वे नष्ट होगा। और जो अपने ज्ञान पर घमंड करेगा वे सीखना बंद कर देगा। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है संयम और संतोष। अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा। पत्थर की दीवार से प्रकाश निकलने लगा। तीनों बॉक्स अपने आप खुल गए, लेकिन उसमें ना कोई सोना था, ना हीरे जवाहरात, ना कोई खजाना। तीनों बॉक्स केवल एक एक पर्ची रखी थी। पहले बॉक्स में लिखा था धन साधन है, लक्ष्मी नहीं। दूसरे में लिखा था शक्ति सेवा के लिए है, घमंड के लिए नहीं। और तीसरे में लिखा था सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाती है। तभी मंदिर के पीछे एक गुप्त द्वार खुला। वही वृद्ध साधु खड़ा दिखाई दे रहा था। सैनिक आश्चर्य से रह गए। साधु मुस्कुराए और बोला, बीरबल तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है। अधिकार लोग तीनों बॉक्स में से किसी एक को चुन लेते, लेकिन तुमने समझ लिया कि जीवन का सबसे बड़ा जीत बाहर की वस्तु पाने में नहीं बल्कि स्वयं को विजय पाने में है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। कुछ ही दिनों बाद दरबार लौटे। अकबर ने पूरी कहानी सुनी। फिर बोले, बीरबल आज तुमने केवल एक रहस्य नहीं सुलझाया बल्कि पूरे राज्य को जीवन जीने की सही सीख भी दे दी है। उसी दिन से पूरे राज्य में ये सीख फैला दी गई कि इंसान को धन, शक्ति और ज्ञान को कमाना चाहिए, लेकिन उसके कारण अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही वास्तव में सबसे अमीर होता है, सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान इंसान बनता है। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, असली अमीरी धन की नहीं संतोष की होती है। ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं विनम्रता है। शक्ति का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना है। जो व्यक्ति लालच, अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्ची सफलता इंसान बनता है। दिया मिट्टी से नहीं अच्छे कर्म से जलते हैं और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उनके भीतर का संयम और संतोष होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।